हाल ही में आपकी नवनियुक्ति यहाँ पर हुई थी, लेकिन एक बार फिर जो नगर परिषद को आयुक्त के विहीन होना पड़ रहा है, किस तरीके की कार्रवाई ये बार बार आपको परेशान किया जा रहा है डीएलपी के माध्यम से? ये मेरे साथ क्या है, पहले पूर्व डीएलपी डायरेक्टर थे पवन अरोड़ा। उनके द्वारा क्या है, जो वो आरएसएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और डीएलपी डायरेक्टर थे। वो एक ही बदमाश आदमी है जो मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहीं से मुझे डिस्टर्ब कराता था। तो ये मेरे अधिकारियों से अटैच होता था। और इसने क्या है, कुछ 5 औरतों का बदमाश औरतें थी, कुछ उनका ग्रुप बना रखा था मेरे लिए, जिससे कि वो औरतें मेरे मेल ऑफिसर्स को मेरे से दूर करती थी। इन बदमाश औरतों के जरिए वो मेल ऑफिसर्स को फंसाता था कि वो उन्हें सेक्स स्कैंडल में फंसाए आदमियों को, और मेरे को वो अपने ग्रुप में रखना चाहता था। उसके ग्रुप का नाम था सुनील सनानिया, और जो आईएसओ का ग्रुप था उसका नाम था विशाल जैन ग्रुप। तो मेरा विशाल जैन ग्रुप था ना, मेरा वेल विशर ग्रुप है। उन अधिकारियों को मेरे से दूर करने के उद्देश्य से और खुद के साथ जो जबरन अपने ग्रुप में रखने के उद्देश्य से मैं परेशान करता था। ये आरएस एसोसिएशन का अध्यक्ष था और वो आईएसओ का ग्रुप था, विशाल जैन ग्रुप। और जिसमें अच्छे अच्छे अधिकारी थे, उन अच्छे अधिकारियों से हटा करके मुझे ना सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश में इसने 5 औरतों का ग्रुप बनाया था डीएलपी डायरेक्टर रह करके। और उसमें 5 औरतें थी, अलका मीना, मोनिका सोनी, महिमा डांगी, नीतू बारूपाल एंड प्रीति पवार। इसमें SC/ST की औरतें थी। इन SC/ST की औरतों को इसने यूज किया क्योंकि मैं ST की महिला थी, तो मेरे लिए इसने यूज करने के लिए, और ताकि खुद के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगे, इसने महिलाओं को इस्तेमाल किया। और ये औरतें क्या करती थी, मेरे पुरुष अधिकारियों से अटैच होती थी और इनको मेरे साथ में और मेरे बच्चों के साथ में अपने संबंध बताती थी कि हमारी पूजा के साथ में बहुत अच्छे संबंध है और इसके बच्चों से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। जबकि ये सब अनजान औरतें हैं जिनसे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, ना मेरे बच्चे नहीं जानते ना ये जानती हैं। तो ये मेरे पुरुष अधिकारियों से अटैच होती थी कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है और इसके बच्चों से हमारे बहुत अच्छे संबंध है और हम इसके बच्चों के साथ खेलते हैं। जबकि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, ना ही मेरे बच्चों को जानती है। इनसे ये सब झूठ बुलवाता था पवन अरोड़ा, क्योंकि इसका उद्देश्य था मेरे अच्छे अधिकारियों से संबंध हटा करके, मतलब वेल विशर्स हैं उनको सच्चाई पता नहीं चले, तो ये उन अधिकारियों को मेरे से दूर करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश में मुझे परेशान करता था। तो मेरे जो अधिकारी आते थे, जैसे कलेक्टर्स आ गए, वो जो भी डीएलपी डायरेक्टर है, उनसे अटैच होता था, मेरे लिए फेक चार्जशीट बनवाता था, मेरी इतनी झूठी शिकायतें करवाता था दूसरों के नाम से। और इसके खुद के संबंध पवन अरोड़ा के निवाई वाली ईओ जो है, जो मेरे बहुत जूनियर है, उसके साथ में इसका संबंध है, जो SC की महिला है। उस महिला को इसने मेरे पीछे, जब से ये डीएलपी डायरेक्टर था तब से उसको मेरे पीछे लगा रखा था। मैं पहले 400 पोस्टेड थी, तब 400 में इसने माहौल खराब कराया और मेरे को APO करा करके इसने उस महिला को, जो इतनी जूनियर है, उसको मेरी जगह बिठाया। फिर मैं निवाई आई तो निवाई में इसने मेरे को APO कराकर उस महिला को एडिशनल चार्ज दिया। फिर मैं टोंक पोस्टिंग हुई तो मेरी टोंक में बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा था। अजीत मेहता जी BJP के MLA थे, उन्होंने मुझे लगवाया था और सचिन पायलट साहब बाद में चुनाव में जीत कर आए थे। दोनों MLA, दोनों पार्टीज के साथ मैंने काम किया, मुझे किसी ने नहीं हटवाया। दोनों MLA ने मुझे, इस व्यक्ति ने हटाने के लिए KK शर्मा को कलेक्टर की पोस्ट पे बिठाया, क्योंकि डेनवाल